इस लेक्चर में हम लोग शॉक वेव समझेंगे। तो देखिए शॉक वेव क्या होता है। देखिए शॉक वेव आर फॉर्म्ड व्हेन अ प्रेशर फ्रंट मूव्स एट सुपरसोनिक स्पीड एंड पुशेस ऑन द सराउंडिंग एयर। ठीक, इस तब क्या होगा, शॉक वेव आपका प्रोड्यूस होगा। हम देखेंगे किस तरीके से। देखिए शॉक वेव और स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेव, शॉक वेव को हम स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेव भी कहते हैं, ऑकर्स इन ए इलास्टिक मीडियम सच एज एयर, वाटर और ए सॉलिड सब्सटेंस produced by a supersonic aircraft, explosions, lightning or other phenomena that creates violent change in pressure। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। मान लीजिए आपका ये एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन का ये क्या है, प्रेशर फ्रंट है। ठीक है, ये प्लेन क्या हो रहा है, सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो एयर रहेगी तो ये प्रेशर फ्रंट क्या करेगा, उसको पुश करेगा, उसको धक्का देगा। जब उसको पुश करेगा तो क्या होगा, शॉक वेव आपकी जनरेट होगी। देखिए किस तरीके से आपका प्लेन ये जा रहा है, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है सराउंडिंग एयर को। तो देखिए ये शॉक वेव आपकी बनना चालू हो गई, ये शॉक वेव आपकी बनना चालू हो गई। तो देखिए फिर से हम देखें, शॉक वेव आर फॉर्म व्हेन अ प्रेशर फ्रंट मूव एट सुपरसोनिक स्पीड एंड पुशेस ऑन द सराउंडिंग एयर। ठीक है, तब क्या होती है, शॉक वेव आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेव भी कहते हैं। जो आपकी शॉक वेव रहती है ये दो तरीके की रहती है, एक तो नॉर्मल शॉक वेव रहती है, सेकंड आपकी ऑब्लिक शॉक वेव रहती है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल शॉक वेव आपको नज़र आ रही है, फ्लो आपका इस तरीके से है और उसके परपेंडिकुलर आपकी नॉर्मल शॉक वेव मिलती है। अभी हम इसको समझेंगे। ऑब्लिक शॉक वेव में देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी दूसरे एंगल पे है, ये आपका इस तरीके से टिल्ट है, तो ये आपको ऑब्लिक शॉक वेव नज़र आ रही है। अब हम नॉर्मल शॉक वेव में देखें तो देखिए ये आपका प्लेन जा रहा है, तो नॉर्मल शॉक वेव आपका प्लेन इस तरीके से जा रहा है, तो ये नॉर्मल शॉक वेव आपको यहाँ मिलेगी। ऑब्लिक शॉक वेव आपको इधर मिलेगी, कुछ एंगल पे मिलेगी। ये देखिए ये यहाँ पे कुछ एंगल पे आपको मिल रही है। तो इट ऑकर्स इन ए सुपरसोनिक फ्लो। नॉर्मल शॉक वेव कहाँ पे ऑकर करता है, ऑकर्स इन ए सुपरसोनिक फ्लो में ऑकर करता है जब m1 इज ग्रेटर देन 1। देखिए m1 क्या है, यहाँ पे मैक नंबर, ठीक है, यहाँ पे m1 है और यहाँ पे कितना है, m2 है। अगर m1 इज ग्रेटर देन 1 है, अगर फ्लो आपका सुपरसोनिक है, तो नॉर्मल शॉक वेव आपको यहाँ पे मिलती है। ऑब्लिक शॉक वेव ऑकर्स इन सुपरसोनिक फ्लो, ये भी देखिए सुपरसोनिक फ्लो में मिलती है आपको ऑब्लिक शॉक वेव। सेकेंड, नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन। देखिए फ्लो डायरेक्शन ऐसा है, ये इसके नॉर्मल मिलती है, इससे 90 डिग्री के एंगल पे मिलती है। ठीक है, और ये जो आपको ऑब्लिक शॉक वेव जो है इंक्लाइंड एट सम अदर एंगल। ऑब्लिक शॉक वेव देखिए किसी एंगल पे ये आपको इंक्लाइंड नज़र आ रही है। नॉर्मल शॉक वेव में और क्या होता है, फ्लो डायरेक्शन डज नॉट चेंज। यहाँ पे देखिए फ्लो आपका इस साइड हो रहा है और फ्लो डायरेक्शन यही आपका बना हुआ है, और फ्लो का डिफ्लेक्शन एंगल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस केस में आपका क्या होगा, फ्लो डायरेक्शन चेंजेस। देखिए यहाँ पे फ्लो का डायरेक्शन ये था और यहाँ पे फ्लो का डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो फ्लो डिफ्लेक्शन एंगल इज नॉट इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे बोलता है शॉक स्ट्रेंथ इज हाई। नॉर्मल शॉक वेव की जो स्ट्रेंथ रहता है वो क्या रहता है, हाई रहता है, और इस केस में क्या होता है, शॉक स्ट्रेंथ क्या रहता है, लो रहता है, जिसकी स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगी। आगे बोलता है द डाउन स्ट्रीम ऑफ द शॉक वेव फ्लो इज ऑलवेज सबसोनिक। देखिए नॉर्मल शॉक वेव का इस साइड का जो हिस्सा रहेगा उसमें जो मैक नंबर आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक फ्लो होता है। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होता है, सबसोनिक फ्लो होता है। सोनिक फ्लो में क्या होगा, मैक नंबर इक्वल टू 1 रहेगा। तो इस डायरेक्शन में आपको मैक नंबर क्या मिलेगा, डाउन स्ट्रीम में लेस देन 1 मिलेगा। और इस वाले केस में आपको द डाउन स्ट्रीम ऑफ द शॉक वेव फ्लो मे बी सबसोनिक और सुपरसोनिक। मतलब डाउन स्ट्रीम में मैक नंबर आपको 1 से ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। तो ये आपका था शॉक वेव। अब हम डेप्थ में पढ़ेंगे नॉर्मल शॉक वेव और ऑब्लिक शॉक वेव, अगले लेक्चर में हम देखते हैं।